हेलो स्टूडेंट। आज इस क्लास में हम माइटोसिस डिवीजन के बारे में अध्ययन करेंगे। माइटोसिस का हिंदी में साफ अर्थ होता है समसूत्री विभाजन। समसूत्री मीन्स दो शब्दों से सम और सूत्री मीन्स जिस विभाजन के माध्यम से जो बनने वाली जो डॉटर सेल्स होती हैं, पुत्री कोशिकाएं होती हैं, उनमें क्रोमोसोम्स की संख्या समान होती है। मतलब कि जैसे मान लीजिए जो पेरेंट सेल्स हैं उसमें क्रोमोसोम्स की संख्या 2n है, द्विगुणित है, तो बनने वाली जो डॉटर सेल्स हैं उसमें भी क्रोमोसोम्स की संख्या कैसी होती है, 2n ही होते हैं, द्विगुणित ही होते हैं। इस प्रकार इससे बनने वाली पुत्री कोशिकाओं की संख्या कितनी होती हैं, 2 होती हैं। तो इस प्रकार का जो विभाजन है वो क्या कहलाता है, माइटोसिस डिवीजन कहलाता है, समसूत्री विभाजन कहलाता है। समसूत्री विभाजन में विभाजन के 2 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप होता है कैरियोकाइनेसिस, केंद्रक विभाजन, और दूसरा होता है साइटोकाइनेसिस, कोशिका द्रव्य विभाजन। जो कैरियोकाइनेसिस है, केंद्रक विभाजन ही एक प्रकार से जो कोशिका विभाजन का मेन स्तंभ होता है। कोशिका विभाजन का जो कैरियोकाइनेसिस है, इसके भी 2 फेज में इसको डिवाइड किया है। 2 अवस्था यहाँ पर पाई जाती हैं। एक इंटरफेज अवस्था होती है, दूसरी होते हैं माइटोटिक फेज होती है, जिसको एम फेज कहते हैं। जो इंटरफेज अवस्था होती है वो माइटोटिक अवस्था से पूर्व पहले होती है। तो जो इंटरफेज अवस्था होती है, इस इंटरफेज अवस्था के दौरान इसकी 3 सब अवस्थाएं होती हैं, प्रावस्थाएं होती हैं। उनको हम जीवन प्रावस्था, एस प्रावस्था और G2 प्रावस्था, एक प्रकार से ग्रोथ प्रावस्था, ग्रोथ फेज फर्स्ट, सिंथेटिक फेज और ग्रोथ सेकंड फेज में डिवाइड करते हैं। जो जीवन प्रावस्था है, इस जीवन प्रावस्था में डीएनए संश्लेषण के संबंधित जो विभिन्न प्रकार के जो एंजाइम्स होते हैं, उन एंजाइम्स का निर्माण यहाँ पर होता है। साथ ही नाइट्रोजन बेसेस का निर्माण यहाँ पर होता है, एमिनो एसिड्स का निर्माण यहाँ पर होता है। दूसरी प्रावस्था होते हैं सिंथेटिक फेज, संश्लेषण अवस्था। संश्लेषण अवस्था में क्या होता है, जो रेप्लिकेशन की प्रोसेस होती हैं, प्रतिकृति होती हैं, और रेप्लिकेशन के माध्यम से एक जो डीएनए होता है, एक डीएनए से 2 डॉटर डीएनए का निर्माण होता है, पुत्री डीएनए का निर्माण वहाँ पर होता है। तीसरी अवस्था होती है G2 प्रावस्था। G2 प्रावस्था के दौरान भी क्या होता है, विभिन्न प्रकार के जो एंजाइम्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, उनका निर्माण यहाँ पर होता है। तो इस प्रकार से ये अवस्थाएं क्या कहलाते हैं, इंटरफेज अवस्थाएं कहलाते हैं, अंतरावस्था कहलाती है, जो कि माइटोटिक फेज के स्टार्ट होने से पूर्व आवश्यक होती है। दूसरी जो अवस्थाएं होती है वो माइटोटिक फेज कहलाते हैं, EM अवस्थाएं कहलाती हैं। जो माइटोटिक फेज जो समसूत्री विभाजन होता है, समसूत्री विभाजन में 4 स्टेज पाई जाती है, 4 अवस्थाएं पाई जाती है: प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। पूर्वावस्था, मध्यावस्था, पश्चावस्था और अंत्यावस्था। और तीसरी जो सेकंड जो माइटोटिक डिवीजन का जो अवस्था होती है वो कहलाता है साइटोकाइनेसिस, कोशिका द्रव्य विभाजन। कोशिका द्रव्य विभाजन प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में अलग अलग प्रकार से होता है। जो प्लांट्स सेल्स होती हैं, उन प्लांट सेल्स में कोशिका के बीच में क्या होता है, सेल्फ प्लेट का निर्माण होता है, कोशिका पट्टिका का निर्माण होता है। जबकि जो एनिमल सेल्स होते हैं, इन एनिमल सेल्स में क्लीवेज का निर्माण होता है। जो कोशिका होते हैं बीचों बीच में उसमें विदलन का निर्माण होता है, क्लीवेज बन जाता है। उसके माध्यम से पादप कोशिका और जंतु कोशिका 2 कोशिकाओं में डिवाइड हो जाती है, 2 पुत्री डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाती है। ये जो डायग्राम है, इस डायग्राम के माध्यम से हम देख रहे हैं कि कोशिका चक्र की जो विभिन्न अवस्थाएं हैं, इस कोशिका चक्र की विभिन्न अवस्थाओं को इसमें दिखाया गया। जो इंटरफेज अवस्था होते हैं, इंटरफेज अवस्था को इसने 3 सब अवस्थाओं में डिवाइड किया है। G1 फेज, फिर उसके बाद में S फेज। तो इस प्रकार से ये जो अवस्था होती है, ये जो अवस्था होती है क्या कहलाती है, G1 फेज कहलाती है, ग्रोथ स्टेज फर्स्ट। इसके तहत एक्टिव प्रोटीन्स और RNA संश्लेषण होता है। इनका निर्माण 30 से 40% इस अवस्था में होता है। तो इस प्रकार से
जो आरएनए का संश्लेषण हो गया, विभिन्न प्रकार के प्रोटीन्स का संश्लेषण हो गया, एंजाइम्स का संश्लेषण हो गया, जो कि डीएनए सिंथेसिस, डीएनए रेप्लिकेशन के लिए आवश्यक है, उनका निर्माण यहाँ पर हो जाता है। दूसरी अवस्था जो सब फेज होती है वो होती है सिंथेटिक फेज। तो सिंथेटिक फेज के दौरान क्या होता है, डीएनए रेप्लिकेशन होता है, डीएनए की प्रतिकृति होती है, और डीएनए की प्रतिकृति के माध्यम से जो डीएनए स्ट्रैंड होता है उसमें 2 फ्रॉग बनते हैं, दोनों फ्रॉग फर्स्ट क्या होता है, 2 डीएनए का निर्माण वहाँ पर होता है। तो इस प्रकार से एक डीएनए के माध्यम से 2 डॉटर डीएनए या डीएनए स्ट्रैंड्स का निर्माण यहाँ पर हो जाता है। तीसरी अवस्था जो सब अवस्था है उसको हम ग्रोथ स्टेज कहते हैं। इस ग्रोथ स्टेज के दौरान भी विभिन्न प्रकार के प्रोटीन्स, एमिनो एसिड्स और साथ ही एमआरएनएस का निर्माण यहाँ पर होता है। फिर नेक्स्ट जो स्टेज आती हैं, स्टेप होती हैं, अवस्था होती है, वो कहलाती है माइटोटिक फेज, समसूत्रण अवस्था। तो जो माइटोटिक फेज होते हैं इसके 4 सब फेज होती हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। प्रोफेज समसूत्र विभाजन की प्रथम अवस्था होती है और टेलोफेज समसूत्र विभाजन की अंतिम अवस्था होती है। तो अब हम इसको इस डायग्राम के माध्यम से भी इसको समझ सकते हैं। जो सेल साइकिल होते हैं, कोशिका चक्र होता है, जीवन फेज है। जीवन फेज के दौरान जो आरएनएस का निर्माण यहाँ पर होता है, डीएनए संश्लेषण से संबंधित जो एंजाइम्स है उनका निर्माण यहाँ पर होता है। एस फेज में जो डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, और G2 फेज में डीएनए रेप्लिकेशन के बाद में डीएनए मैच्योरेशन और साथ ही साथ जो माइटोटिक फेज के लिए आवश्यक जो कारक होते हैं, एंजाइम्स हैं, एमिनो एसिड्स हैं, प्रोटीन्स हैं, उनका निर्माण, या जो फाइबर निर्माण के लिए आवश्यक जो प्रोटीन्स होते हैं उनका निर्माण G2 फेज के दौरान होता है। और उसके बाद होते हैं माइटोटिक फेज, जिसके माध्यम से डॉटर क्रोमेटिड्स कंडेंस्ड हो जाते हैं, सघन हो जाते हैं, और साथ ही साथ जो डॉटर क्रोमोसोम्स होते हैं, ये डॉटर क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, एनाफेज अवस्था के दौरान दोनों विपरीत ध्रुव में पहुंच जाते हैं, और इस प्रकार से समसूत्र विभाजन की प्रोसेस संपन्न होती है। अब हम इसकी जो माइटोटिक डिवीजन होता है, समसूत्र विभाजन होता है, समसूत्र विभाजन की जो अलग अलग फेज है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज के बारे में विस्तृत से अध्ययन करें। पहले होती हैं अर्ली प्रोफेज, जो एक प्रकार प्रोफेज अवस्था। इस प्रोफेज अवस्था के दौरान क्या होता है, जो कोशिका होती है उस कोशिका में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होते हैं, केंद्रक झिल्ली पाई जाती है, साथ ही न्यूक्लियोलस भी यहाँ पर पाई जाती है। और जो क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम्स एक प्रकार से जो थ्रेड्स नुमा संरचना पाए, दागे नुमा लंबे लॉन्ग थ्रेड्स के रूप में होते हैं। और शीघ्र ही जब यहाँ पर प्रोफेज की मिडिल फेज अवस्था स्टार्ट होती हैं, एक प्रकार मिडिल जो प्रोफेज स्टेज होती हैं, उस दौरान न्यूक्लियोलस एब्सेंट हो जाती है। न्यूक्लियोलस क्या होता है, वहाँ से गायब हो जाती है, और जो लॉन्ग थ्रेड्स हैं क्रोमोसोम्स के, वो कंडेंस हो जाते हैं, आपस में पास आ जाते हैं, और वो सघन हो जाते हैं। उनका आकार, लंबाई घट जाती है और मोटाई क्या होती है उनकी बढ़ जाती है। और बढ़ने के बाद में साथ ही यहाँ पर युग्मन होता है, मतलब जो 2 क्रोमेटिड्स होते हैं वो पास आते हैं और काइनेटोकोर के माध्यम से आपस में जुड़ जाते हैं, आपस में मिल जाते हैं, और कंडेंस्ड होने के बाद में जो नेक्स्ट जो स्टेज होती हैं लेटर प्रोफेज। जो लेटर प्रोफेज होते हैं एक प्रकार प्रोफेज की लास्ट स्टेज होते हैं, उस दौरान न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी कंप्लीटली एब्सेंट हो जाती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी अदृश्य हो जाती है, और क्रोमोसोम क्या होता है वो बहुत ज़्यादा कंडेंस हो जाते हैं, सघन हो जाते हैं, उनका आकार कम हो, लेंथ कम हो जाती है और मोटाई उनकी बढ़ जाती है, और वो काइनेटोकोर से जुड़ जाते हैं। तो इस प्रकार से ये जो प्रोफेज स्टेज है, प्रोफेज स्टेज के दौरान इस प्रकार के लक्षण हमें दिखाई देते हैं। फिर प्रोफेज के बाद में नेक्स्ट स्टेज स्टार्ट होती है आपकी मेटाफेज। मेटाफेज अवस्था के दौरान जो क्रोमोसोम्स होते हैं उनके काइनेटोकोर्स के क्या होते हैं, मिडल प्लेट पर आ जाते हैं, मध्य पटलिका पर आ जाते हैं। एक प्रकार से यहाँ पर जो कोशिका का जो मिड पार्ट होता है, मध्य भाग होता है, उस मध्य भाग में एक प्रकार से प्लेट्स का निर्माण वहाँ पर हो जाता है, तो उसको मिडल प्लेट कहते हैं। तो मिडल प्लेट का निर्माण होने के साथ साथ जो सेल्स होते हैं, सेल्स में 2 ध्रुव बन जाते हैं, 2 पोल बन जाते हैं, साउथ पोल, नॉर्थ पोल, 2 प्रकार से पोल बन जाते हैं। और ये जो पोल हैं, ये पोल एक प्रकार से इनके काइनेटोकोर से स्पिंडल फाइबर्स के माध्यम से जुड़ जाते हैं,
तो इस प्रकार से मेटाफेज अवस्था के दौरान क्या क्या चेंजेस होंगे, पोल बन जाएंगे, साउथ पोल नॉर्थ पोल बन जाएंगे, मिडिल प्लेट का निर्माण हो जाता है। मिडिल प्लेट में क्या होता है, काइनेटोकोर वहाँ पर स्थित होते हैं इनके, और स्पिंडल फाइबर्स के माध्यम से ये इनके पोल से जुड़ जाते हैं। इस प्रकार से हम जो नेक्स्ट जो फेज होती हैं वो होती हैं एनाफेज, पश्चावस्था। एनाफेज अवस्था का अर्ली जो एनाफेज अवस्था होती है उस दौरान हम देखते हैं कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं, गुणसूत्र होते हैं, उनके काइनेटोकोर्स स्पिंडल फाइबर्स के माध्यम से खिंचाव अनुभव करते हैं। एक प्रकार से नॉर्थ पोल और साउथ पोल की ओर जो चार जो आपके जो काइनेटोकोर्स हैं, उन काइनेटोकोर्स में से जो काइनेटोकोर्स से क्या होता है, जो स्पिंडल फाइबर जुड़ने के कारण से वो अलग अलग हो जाते हैं। जो दो जो सूत्र होते हैं वो दोनों सूत्र क्या होते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। और इस प्रकार से सपोर्टिंग फाइबर्स के माध्यम से जो काइनेटोकोर्स क्या होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल की ओर जाना स्टार्ट हो जाते हैं। और इस प्रकार से जो लेट एनाफेज अवस्था होते हैं, लेट एनाफेज अवस्था के दौरान हम देखते हैं कि जो 8 जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो क्रोमेटिड्स के माध्यम जुड़ जाते हैं काइनेटोकोर्स के माध्यम से। वो 8 में से 4 साउथ पोल की तरफ, 4 नॉर्थ पोल की तरफ चले जाते हैं। और इस प्रकार से जो टेलोफेज अवस्था जब स्टार्ट होते हैं, इस टेलोफेज अवस्था के दौरान अब यहाँ पर एक प्रकार से जो क्रोमोसोम्स होते हैं, उन क्रोमोसोम्स के चारों ओर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी बनना स्टार्ट हो जाती हैं और न्यूक्लियोलस भी वहाँ पर दिखाई देना स्टार्ट हो जाते हैं। और जहाँ पर सेल प्लेट बनी है, उस सेल प्लेट्स के माध्यम से कोशिका 2 भागों में डिवाइड हो जाती हैं। और अंततः जो एक प्रकार से लेट टेलोफेज के दौरान हम देखते हैं कि एक जो कोशिका होती हैं वो एक कोशिका 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाती है, 2 डॉटर सेल्स में बन जाती हैं। क्यों? क्योंकि उनके चारों ओर क्या बन जाती हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन गई। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनने के साथ साथ जो न्यूक्लियोलस भी वहाँ पर उत्पन्न मतलब वापस पुनः दिखाई दे जाती हैं। और सेल प्लेट बनने के कारण से, कोशिका पट्टिका बनने के कारण से, साथ ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन डेवलप होने के कारण से एक प्रकार से एक जो प्लांट सेल्स होती हैं वो 2 प्लांट सेल्स में डिवाइड हो जाते हैं, विभक्त हो जाती हैं। तो इस प्रकार से समसूत्री विभाजन की प्रोसेस संपन्न होते हैं। तो समसूत्री विभाजन के दौरान एक प्रकार से बनने वाले जो डॉटर सेल्स होते हैं उनमें क्रोमोसोम्स की संख्या जो पेरेंट सेल्स होते हैं उस पेरेंट सेल्स के समकक्ष ही होती हैं। और दूसरा, इनकी जो संख्या होती है वो संख्या क्या होती हैं, 2 होती हैं। कितनी संख्या होती है समसूत्री विभाजन में बनने वाली पुत्री कोशिकाओं की, 2। और क्रोमोसोम्स की संख्या क्या होती है, पेरेंट सेल के समान होती है। जो पेरेंट सेल्स होते हैं, मातृत्व कोशिका होती है, उस मातृत्व कोशिका के समान ही यहाँ पर क्रोमोसोम्स की संख्या वहाँ पर दिखाई देती है, वहाँ पाई जाती है। इस प्रकार से अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंसी ऑफ माइटोटिक डिवीजन, समसूत्री विभाजन की महत्वता क्या है। एक प्रकार से समसूत्री विभाजन के माध्यम से जो कोशिकाएं होती हैं वो अपने जो वुंड्स हैं और साथ साथ रिपेयर हैं, कोशिका का जो प्लांट सेल्स, एनिमल सेल्स जो क्षतिग्रस्त हो जाते हैं उनका रिपेयर का जो कार्य होता है माइटोटिक डिवीजन के माध्यम से ही होता है। दूसरा, जो कोशिका है उस कोशिका के एक प्रकार से क्रोमोसोम्स की संख्या को समान बनाए रखने का कार्य जो होता है वो माइटोटिक डिवीजन के माध्यम से होता है। गुणसूत्रों की संख्या एक प्रकार से जो पेरेंट सेल्स हैं और दूसरा जो प्लांट हैं, एनिमल्स हैं, उनकी जो ग्रोथ होती है, वृद्धि होती है, ये ग्रोथ भी माइटोटिक डिवीजन के माध्यम से ही संपन्न होती है। तो इस प्रकार से जो एनिमल्स और प्लांट्स जो जैसे मान लीजिए जाइगोट जब बनता है तो जाइगोट एक प्रकार से एक सिंपल कोशिका होती है। तो जो सिंपल कोशिका से एक प्रकार से प्लांटलेट बनना, एनिमल फ्लूइड बनना और उनसे कंप्लीट प्लांट्स और एनिमल्स बनना, वो जो जिस डिवीजन के माध्यम से संपन्न होता है वो माइटोटिक डिवीजन के माध्यम से ही संपन्न होता है। इस प्रकार से एक माइटोटिक डिवीजन के माध्यम से, जाइगोट के माध्यम से एक कंप्लीट प्लांट लीव्स, स्टेम, रूट्स, इन सब का जो निर्माण होते हैं, ये जो ग्रोथ होती है, ये सब ग्रोथ माइटोटिक डिवीजन के माध्यम से ही संपन्न होती हैं। साथ ही जो क्या कहते हैं, विभिन्न प्रकार के जो प्लांट्स होते हैं उनमें स्पोर्स का जो निर्माण होता है, स्पोर्स बनने के साथ साथ जो जाइगोट बनता है, तो जाइगोट एक प्रकार से जो प्लांट्स में क्रोमोसोम की संख्या की निश्चित स्थिरता को बनाए रखने का काम करता है, माइटोटिक डिवीजन ही करता है। क्यों? क्योंकि
जब फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन के माध्यम से एक प्रकार से ट्यूएन सेल्स बन जाती हैं। तो ये जो ट्यूएन सेल्स हैं, द्विगुणित कोशिका है, क्योंकि प्लांट्स और एनिमल्स कैसे होते हैं, डिप्लॉयड होते हैं, द्विगुणित होते हैं। तो ये जो द्विगुणित कोशिका हैं, द्विगुणित कोशिकाएं से द्विगुणित कोशिका का जो निर्माण होता है वो माइटोटिक डिवीजन के माध्यम से संपन्न होता है। आज की क्लास के लिए धन्यवाद, थैंक यू।